Good morning, students. Welcome to the online classes organized by CL Public School. My name is Amandeep Dhillon और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये वाली जो क्लास है ऑन 13 जून ये आपकी ट्यूटोरियल क्लास है। ट्यूटोरियल क्लास में हम मेनली क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल आपका ऑनलाइन टेस्ट है और आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ये टेस्ट में बहुत काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड होगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज होती हैं कि अगर z1 प्लस z2 या फिर z1 माइनस z2 इसकी वैल्यू हम देखें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू आती है मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 से। और ये जो बाहर वाला मोड है ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मोड है, अंदर वाला मोड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है। एंड इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू आती है मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 से। तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये इक्वल कब होता है। मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 इक्वल कब होता है मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 के। ये इक्वल जब होता है जब z1 और z2 एक ही लाइन में लाई करें। ओरिजिन z1 और z2 ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो गए तो ये इक्वालिटी ट्रू हो जाती है। ओके, पॉजिटिव वाली। तो तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के इक्वल हो जाती है। ओके और अगर मैं बात करूं कि मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 इक्वल टू कब होता है मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 के, वो होल्ड जब करता है स्टूडेंट्स जब ओरिजिन और z1 और z2 तीनों के तीनों एक लाइन में तो लाए करें लेकिन z1 और z2 ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में लाए करें। इस केस में z1 और z2 ओरिजिन के सेम साइड में लाए कर रहे थे। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। इक्वालिटी होल्ड पॉजिटिव साइन वाली जब होती है जब ओरिजिन z1 z2 तीनों एक लाइन में तो लाई करें लेकिन z1 और z2 ओरिजिन के सेम साइड में भी होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अगर आपने लिख दिया तो ये बात अंडरस्टूड हो गई। और माइनस साइन जब वैलिड होता है जब ओरिजिन z1 z2 एक लाइन में भी लाए करें और ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में लाए करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है तो इस बार आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना हो गया थीटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस माइनस प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपने फेयर नोट्स में कॉपी कर लीजिए और एक बार अपनी साइड से एक ग्राफ बनाकर और इसमें एग्जाम्पल्स लेकर सोल्व करिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक ले लीजिए 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को एक बार इंडिविजुअली ऐड कराइए, उसका मोड निकालिए और एक बार इन दोनों का अलग अलग मोड निकालिए और उसको ऐड करिए। ठीक है, इसमें 4 प्लस 4 आयोटा ले सकते हो एंड सो ऑन। इसमें आप एक एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि भाई z1 को लो आयोटा और z2 को लो माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। ऑलराइट, अब देखिए होता है ऐसा है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फेवरेट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुत फेमस है कि भाई z1 प्लस 1 z प्लस 1 बाई z इसका मोड दे दिया 1 और अब आपसे मोड z की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। क्वेश्चन समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ z प्लस 1 बाई z की वैल्यू दे दी 1
और अब मोड z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर दूं, मोड z की वैल्यू मैं आपको दे दूं 1 और z प्लस 1/z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछूं आपसे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन भी नहीं होता है। ठीक है, मोड ऑफ z की वैल्यू 1 दे दी और मोड ऑफ z प्लस 1/z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन ही नहीं होता है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इससे मच डिफिकल्ट लिखा हुआ है, कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, तो ये होने का तो मतलब ही नहीं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए पहले आसान वाला देखते हैं। अगर मोड z की वैल्यू 1 दे दी और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछनी है, तो हम लगाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। भाई हमको ये पता है दैट दिस विल बी लेस देन मोड z प्लस मोड ऑफ 1/z, है ना। इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया z1, इसको z2 मान लिया और ये वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, और ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z माइनस 1/मोड z और पूरे पर मैग्नीट्यूड। सो स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन इक्वल टू होगी मोड z प्लस, हम इसको बोल सकते हैं 1/मोड z, दैट इज मोड z, और यहाँ पर मोड z की वैल्यू 1 दी हुई है, प्लस 1/1 दैट इज 2, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 2 पॉसिबल है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2, ओके। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मोड ऑफ z माइनस 1/मोड ऑफ z, तो मोड ऑफ z की वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 माइनस 1/1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0, यानी कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। z प्लस 1/z हमेशा 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 0, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2। अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है। तो देखिए अगर आप z को आयोटा पुट कर देंगे, z को आयोटा पुट करिए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर z की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं आप, z की वैल्यू आयोटा पुट कर दो, z की वैल्यू 1 पुट कर दो। इसके अलावा आप z की जो मर्जी आए वैल्यू पुट कर दो, कभी भी ये 0 और 2 वाले इंटरवल से बाहर नहीं जा सकता, ये गारंटी है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसमें वैल्यू और पुट कर करके देखना, हाँ, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई मोड z की वैल्यू 1 आ रही है, आप इस कंडीशन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है। तो आप z कुछ ऐसे लेकर देखो कि भाई 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2, 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2, इस तरह की कुछ वैल्यूज लेकर देखो वो बात बन रही है या नहीं बन रही, कहीं 0 या 2 के इंटरवल से बाहर तो नहीं जा रहा है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आप ये करके देखना। अब हम मूव ऑन करते हैं ये डिफिकल्ट वाले पार्ट पर। देखिए इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छी खासी नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए z प्लस 1/z और इसका मोड एंड दैट इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो आप इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटीज लगा दीजिए, और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में भी नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लगाइए, ये वाली प्रॉपर्टी। ओके भाई ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी, z1 z2, एक्चुअली यहाँ पर ये z1 z2 लिखा हुआ है तो z ही हो गया और z2 हो गया 1/z। ओके चलिए मैं इसको दोबारा से लिख के बताता हूँ, आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे। z प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z माइनस 1/मोड z, ऑलराइट, और इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 गिवन है। चलिए तो अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बन गया मोड z माइनस 1/मोड z एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने जब मोड पढ़ा था तो वहाँ पर एक चीज़ देखी थी, अगर मोड ऑफ x बोलता है कि लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और बोलता है 1 से छोटा है तो ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, ठीक है, ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है, तो x की वैल्यू होएगी -1 से लेकर +1 के बीच में, है ना। जब भी ऐसा बोलता है कि भाई मोड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है, तो वहां से x लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ a आता है।
अगर मोड एक्स आपसे बोले ग्रेटर देन इक्वल टू ए तो एक्स की वैल्यू ए से बड़ी या फिर माइनस ए से छोटी आती है, ठीक है। ए यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला मोड है ये मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मोड है। तो मोड z माइनस वन बाई मोड z इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पर इसको हम दो केसेस बनाकर सोल्व करेंगे। एक केस तो ये बना कि मोड z माइनस वन बाई मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरा केस ये बना कि मोड z माइनस वन बाई मोड z लेस देन इक्वल टू +1। ओके, चलिए अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले केस को और इस वाले केस को। तो देखिए बोलता है मोड z माइनस वन बाय मोड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो दोनों तरफ मोड z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोड z होल स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मोड z। सो मोड z होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मोड z -1 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि 0 से बड़ी आ रही है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोड z होल स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू मोड z आ रहा है, और मोड z होल स्क्वायर माइनस मोड z -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि लेस देन 0 आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तो हमने नेगेटिव साइड वाली दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज ली हैं, अब हम पॉजिटिव साइड वाली इनइक्वालिटी लेते हैं। देखिए z प्लस वन बाई z होल मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड z प्लस मोड ऑफ 1 बाई z होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 1 गिवन करी हुई है, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू मोड z प्लस 1 बाई मोड z। ओके, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर बना मोड z इज लेस देन इक्वल टू मोड z होल स्क्वायर प्लस 1। सो मोड z होल स्क्वायर माइनस मोड z प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इतना ट्रायंगल इनइक्वालिटीज लगाने के बाद तो हमारी मोड z में इनइक्वालिटीज बनी है। इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी 2, इनइक्वालिटी 3, इतनी मेहनत करने के बाद अभी तो इनइक्वालिटी बनी है। और अब इन इनइक्वालिटीज को सोल्व करना तो आगे अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। आइए अब इस टास्क को समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, हर स्टूडेंट को इसको साफ साफ अपने नोट्स में कॉपी कर लेना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि ये 1, 2, 3 इनको हम सोल्व करेंगे, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इसको अभी एज इट इज हम साइड में रख देते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सपोज करिए P मल्टीप्लाइड बाई Q, P मल्टीप्लाइड बाई Q, P और Q दो नंबर्स हैं, और बोलता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। दो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करा और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकते हैं? एक केस तो जब भाई P भी पॉजिटिव हो और Q भी पॉजिटिव हो, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज P ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकेंड केस हो सकता है P भी नेगेटिव हो और Q भी नेगेटिव हो, तो P लेस देन इक्वल टू 0 एंड Q लेस देन इक्वल टू 0। अगर P और Q दोनों लेस देन 0 आ जाएं तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। समझते हैं कि इस चीज की एप्लीकेशन क्या है। जैसे सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि x² माइनस 3x प्लस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स कैसे बनेंगे? x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 दैट इज x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लो कि ये P लिखा हुआ है और ये Q लिखा हुआ है, तो P मल्टीप्लाइड बाय Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। P मल्टीप्लाइड बाय Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे अब इसमें आगे। भाई P इंटू Q ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है P भी ग्रेटर देन 0 हो एंड Q भी ग्रेटर देन 0 हो, या फिर P भी लेस देन 0 हो एंड Q भी लेस देन 0 हो। ओके, P ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो, Q ग्रेटर देन 0 का मतलब है x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 हो। P
p लेस देन 0 मतलब x माइनस 2 लेस देन 0 हो, और q लेस देन 0 का मतलब है x माइनस 1 भी लेस देन 0 हो। बीच में और लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। ठीक है, देखिए x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नंबर लाइन पर यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है। बोलता है x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए, और यहां पर बोलता है x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ये भी ट्रू होना चाहिए, साथ के साथ ये भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आया? ये वाला पोर्शन। यानी कि ये दोनों एक साथ ट्रू जब होंगे जब x बिलोंग करेगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, और x माइनस 2 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। नंबर लाइन पर यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है। ये बोलता है x 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, ये बोलता है x 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए। दोनों के दोनों ट्रू कब होंगे? कॉमन पोर्शन इस बार ये वाला आया है ना, कॉमन पोर्शन ये वाला आया, यानी कि x बिलोंग करे माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल बीच में और आ रहा है, तो अब यहां पर ले लेंगे यूनियन। ध्यान रखना, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। x बिलोंग्स टू आ गया माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू x की उठाकर इसमें पुट कर दो, देखना ये ट्रू होएगी। x 2 से इनफाइनाइट 3 पुट कर दो, तो इसमें 3 पुट करके देखिए आप, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 माइनस 9 प्लस 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ट्रू है। x को 0 पुट कर दो, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में 0 आ रहा है, तो 0 तो यहां हो गया प्लस 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, तब भी ट्रू है। और इस इंटरवल के बाहर आप कुछ भी पुट करो, जैसे 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 3/2 इसमें आप पुट करके देखो, 3/2 पुट करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 3/2 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ जाएगी, राइट हैंड साइड 0 लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। तो अभी तो हमने इनइक्वालिटीज में एक कॉन्सेप्ट देखा है कि p मल्टीप्लाइड बाई q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि भाई अगर p मल्टीप्लाइड बाई q लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं। देखिए p मल्टीप्लाइड बाई q लेस देन 0 मतलब या तो p ग्रेटर देन 0 एंड q लेस देन इक्वल टू 0, या फिर p लेस देन 0 एंड q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे, या तो p पॉजिटिव हो q नेगेटिव हो, p पॉजिटिव हो एंड साथ के साथ q नेगेटिव हो, या फिर p नेगेटिव हो और q पॉजिटिव हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। इस केस में अगर आप इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको नया फॉर्म करके देता हूं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसमें प्रोडक्ट बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 3, और बोलता है ये लेस देन 0 हो। अब बिल्कुल सेम वर्क जो हमने यहां पर करा था, एग्जैक्ट वही सेम वर्क आप इस वाले प्रॉब्लम में आगे करिए, इसको ध्यान में रखते हुए। और जब आप इसको सोल्व करोगे, पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा यहां पर वो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक क्लोज्ड इंटरवल, x बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल में। आप जरूर इसको करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या हुआ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है यहां पर। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता दूं क्या है। सपोज करिए कि मैं आपको 2 फैक्टर्स दे दूं, या फिर मान लीजिए मैं आपको एक क्वाड्रेटिक दे दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैं बोलता हूं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस a को भी यहां से हटा दो,
ए को भी हटा दो। इन जनरल मान लीजिए मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक दी एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2, और मैं आपको बोलता हूं ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ रहे हैं, दो रियल रूट्स आ रहे हैं। ध्यान रखना, दो रियल रूट्स आ रहे हैं, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, सच दैट अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा वाला रूट है। अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा वाला रूट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा जब x बिलोंग करे माइनस इनफाइनाइट से लेकर अल्फा यूनियन बीटा से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, और एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 लेस देन इक्वल टू 0 जब होगा जब x बिलोंग करे बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू की बजाय केवल ग्रेटर देन दिया हुआ है तो यहां पर हम क्लोज्ड की बजाय ओपन इंटरवल ले लेंगे। ओके, सो अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट्स हैं सच दैट अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि x छोटे वाले रूट से छोटा होना चाहिए या फिर बड़े वाले रूट से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये क्वाड्रेटिक दी हुई है और इक्वल टू 0 पुट करने से इसके दो रूट आ रहे हैं अल्फा और बीटा, जैसे अभी अभी हमने क्वाड्रेटिक देखी कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आप इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक 1 और एक 2 है ना, जिनमें 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये जब वैलिड होगा जब x बिलोंग करे छोटे वाले रूट से छोटा या फिर बड़े वाले रूट से बड़े इंटरवल में। ठीक है, x कहां पर जाएगा, x या तो छोटे वाले रूट से छोटा होगा या फिर x बड़े वाले रूट से बड़ा होगा। ध्यान रखना, छोटे वाले से छोटा या फिर बड़े वाले से बड़ा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और इस केस में बिटवीन द रूट्स, दो रूट्स आ गए अल्फा और बीटा, अगर लेस देन इक्वल टू 0 बोलता है तो x बिलोंग करेगा बिटवीन द रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है और अपने फेयर नोट्स में कॉपी करिए। आइए अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट, ये एक मोड z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। मोड z को मान लीजिए आप t लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये t में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। पहली इक्वेशन का दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो ये है कि अगर एक क्वाड्रेटिक दी हुई है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है, x कहां से कहां तक जाएगा, x छोटे वाले रूट से छोटा होगा या बड़े वाले रूट से बड़ा होगा। तो पहले तो हम इसके दो रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा, वो क्या होंगे। तो रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ऑलराइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। तो इस वाले केस में b क्या है, b की वैल्यू 1 है, तो रूट्स आ गए माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। सो रूट्स आ गए माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक रूट आ गया माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 और एक रूट आ गया माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2। ध्यान से देखते रहो बस आप। अब मुझे बताइए, खैर आप बता नहीं सकते, अब आप सोचिए अपने आप कि अल्फा और बीटा में से छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। देखिए माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 और माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है। तो यहां से देखते ही हम बोल सकते हैं कि जो t होगा, t बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 1 प्लस छोटा वाला t लाए करेगा माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से लेकर प्लस इनफाइनाइट। तो यानी कि t कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 यूनियन माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स, t क्या है, t मोड z है और मोड z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मोड z इस इंटरवल में तो कभी लाए कर ही नहीं सकता।
क्योंकि मोड z हमेशा पॉजिटिव है और ये पूरा का पूरा इंटरवल नेगेटिव है, तो आप इस इंटरवल को रास्ते से हटा दीजिए। मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि मोड z इस इंटरवल में लाई नहीं कर सकता, देयरफॉर मोड z किस इंटरवल में लाई करेगा, इस वाले इंटरवल में। तो अभी तो हमने एक इनइक्वालिटी सॉल्व करी है और हमने बोला है कि मोड z बिलोंग्स टू -1 प्लस √5/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ओके, आई बात समझ में यहाँ तक? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल मत घबराइए, बस इसको कॉपी करते जाइए अपने नोट्स में साफ साफ और अपने साथ अपनी साइड से एक बार इसको सोल्व करना। अब सेकंड में देखिए क्वाड्रेटिक बन रही है t² माइनस t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, एल्फा इक्वल टू 1 माइनस √5/2 और बीटा आ गया 1 प्लस √5/2, है ना। अब अल्फा की वैल्यू ये आ रही है, बीटा की वैल्यू ये आ रही है। ध्यान दीजिए अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि भाई मोड z बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा तक। मोड z क्या है, टी अब की बार बिलोंग करना चाहिए अल्फा से लेकर बीटा तक। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे और अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो टी कैसा होना चाहिए, मतलब x कैसा होना चाहिए, रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए, क्लोज इंटरवल अल्फा से लेकर बीटा तक। सो मोड z बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, तो यहां से पता चला कि मोड z बिलोंग करना चाहिए 1 माइनस √5 से लेकर 2 और 1 प्लस √5/2 से छोटा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक और बात ध्यान दीजिए कि मोड z कैसा है, मोड z मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमेशा 0 से बड़ा होता ही है, लेकिन 1 माइनस √5/2 ये तो कैसा हो गया भाई, 1 माइनस √5/2 ये तो एक नेगेटिव नंबर हो गया, तो यानी कि हम